स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे टेक्टिक मूवमेंट्स के बारे में। मूवमेंट का मतलब क्या है? मूवमेंट का मतलब है हरकत करना। और हम ये किन में स्टडी करेंगे? प्लांट्स में। जैसे कि पौधों में आपने देखा है कि वो एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा सकते, जैसे कि जानवर जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं, हरकत कर सकते हैं। तो फिर पौधे जो है वो किस तरह की हरकत जो है वो कर सकते हैं? वो करते हैं किसी भी स्टिमुलाई के रिजल्ट में। स्टिमुलाई क्या होता है? जो हम कह रहे हैं कोई भी चेंज उसके बाहर वाले एनवायरनमेंट में आ रहा है, और वो चेंज कैसे हो सकता है? वो लाइट का हो सकता है। जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो सूरज है ये क्या है? स्टिमुलाई, क्योंकि सूरज से क्या निकलती है? रोशनी, लाइट। और वो जो लाइट है वो एक्ट करती है एज अ स्टिमुलस। ठीक है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये क्या है? ये एक क्लेमिडोमोनास है। क्लेमिडोमोनास जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम उन्हें कहते हैं जिन्हें हम आम आंख से नहीं देख सकते। ठीक है। ये क्योंकि ग्रीन कलर के इसलिए हम कहते हैं कि ये प्लांट्स की तरह से हैं। और ये जो है ये किस तरह की मूवमेंट शो कर रहा है? जब ये मूव करता है लाइट की तरफ तो उसकी जो मूवमेंट है वो हम कहते हैं कि वो क्या है? फोटोटेक्टिक मूवमेंट्स। फोटो मींस लाइट। ठीक है। अगर ये उसकी तरफ मूव कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो पॉजिटिव है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वो उसकी तरफ जा रहा है तो ये पॉजिटिव फोटोटेक्टिक मूवमेंट होगी। लेकिन अगर वो अपने स्टिमुलस से दूर जाएगा तो फिर वो नेगेटिव। यहाँ पे क्योंकि स्टिमुलस हम कह रहे हैं कि लाइट है तो ये नेगेटिव फोटोटेक्टिक मूवमेंट होगी। अगर हम प्लांट सेल की बात करें कि जो प्लांट सेल है उसमें क्या प्रेजेंट होता है? उसमें प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट। प्लांट हमें ग्रीन कलर के नजर आते हैं, वो किस वजह से? वो इसी पिगमेंट की वजह से, ये जो क्लोरोप्लास्ट है। और क्लोरोप्लास्ट की बात की जाए तो ये, क्योंकि हम बात करें यहाँ पे फोटोटेक्टिक की, तो लाइट जो है वो स्टिमुलस है और ये लाइट के रिस्पॉन्स में अपनी मूवमेंट शो करते हैं, मतलब अपनी हरकत जाहिर करते हैं। और ये यहाँ पर आप देख रहे हैं इस डायग्राम में कि ये मूव करके जा रहे हैं। और इसको क्या कहा जाता है? इस प्रोसेस को कहा जाता है साइक्लोसिस। इसी तरह से अगर हम इसकी बात करें कि जो सेकेंड इसकी टाइप है वो क्या है? वो कीमोटेक्टिक मूवमेंट है। कीमो जैसे कि हमें पता है कि केमिकल से निकला है, तो कीमोटेक्टिक मूवमेंट हम वो वाली मूवमेंट कह रहे हैं जिसमें वो केमिकल के रिजल्ट में है। मतलब कि जैसा यहाँ पर आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि ये जो है ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और इसको कहा जाता है आर्चिगोनिया। ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं आर्चिगोनिया। और ये जो दूसरा आपको नजर आ रहा है इसे कहा जाता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और ये जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इसे कहा जाता है इंथ्रीडिया। और ये जो छोटे छोटे से आपको बॉल्स की तरह से नजर आ रही है ये क्या है? स्पर्म। और इसके ऊपर जो थ्रेड की तरह से स्ट्रक्चर है इसे कहा जाता है फ्लैजेला। अब ये जो इंथ्रीडिया है ये क्या करता है? ये एक केमिकल रिलीज करता है और वो केमिकल अट्रैक्ट करता है स्पर्म को। और उस केमिकल के रिलीज होने की वजह से स्पर्म उसकी तरफ को मूव करेगा, उसकी तरफ को जाएगा। तो इस तरह की जो मूवमेंट है जो केमिकल के रिस्पॉन्स में, उन्हें हम क्या कह रहे हैं? उन्हें हम कह रहे हैं कीमोटेक्टिक मूवमेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा टेक्टिक मूवमेंट्स के बारे में।